हर महीने टैक्स देते हैं। पेट्रोल से लेकर सामान खरीदने तक आपकी जेब से सरकार के पास पैसा जाता है। उसी पैसे से संसद चलती, सांसदों को सुविधाएं मिलती है और संसद की हर बैठक पर जनता के पैसे खर्च होते हैं। लेकिन अगर वही संसद हंगामे और गतिरोध की वजह से अपना पूरा तय काम ना कर पाए तो सवाल सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष का नहीं रह जाता। सवाल सीधे उस आदमी का है जो इस पूरी व्यवस्था का खर्च उठाता है। मॉनसून सत्र में कानून तो बने, लेकिन संसद के कामकाज का बड़ा हिस्सा क्यों नहीं हो पाया? आखिर इस नुकसान की जवाबदेही किसकी है? यह सवाल बहुत सीधा है। संसद देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है। यहां सरकार कानून बनाती, विपक्ष का काम सवाल पूछना है और जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस होती। लेकिन संसद की कार्यवाही सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं होती, इसे चलाने में सार्वजनिक धन खर्च होता है। आखिरकार इसका खर्च देश का टैक्स पेयर उठाता है। इसीलिए जब संसद का समय हंगामे या गतिरोध की वजह से प्रभावित होता है तो सवाल सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि सरकार सही है या विपक्ष। बड़ा सवाल यह है कि जनता के पैसे से चलने वाली संसद ने जनता के मुद्दों पर कितना काम किया। 20 जुलाई से शुरू हुआ मॉनसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। 25 दिनों की अवधि में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में करीब 114 घंटे काम होना था, लेकिन सदन सिर्फ 17 घंटे 30 मिनट ही चला। 96 घंटे 30 मिनट का निर्धारित समय काम में इस्तेमाल हो ही नहीं पाया। लोकसभा की प्रोडक्टिविटी मात्र 19% रही। बात राज्यसभा की करते हैं। राज्यसभा में भी करीब 114 घंटे काम होना था। कार्यवाही लगभग 37 घंटे 49 मिनट ही चल पाई। 76 घंटे से ज्यादा का समय इस्तेमाल हो ही नहीं पाया और राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी मात्र 39.17% रही। अब यहां एक बात साफ करना जरूरी है, हर मिनट का व्यवधान सीधे सीधे उतने रुपए की बर्बादी है ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि संसद का खर्च कई मदों में होता है और स्थायी खर्च कार्यवाही रुकने से खत्म नहीं हो जाता। लेकिन संसदीय समय का इस्तेमाल ना होना निश्चित रूप से सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल का सवाल जरूर खड़ा करता है। दूसरी तरफ सरकार के पास उपलब्धि भी है। दोनों सदनों से 12 विधेयक पास हुए हैं। इनमें सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम, जन्म मृत्यु पंजीकरण, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या, एमएसएमई टैक्सेशन ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स और एमएमडीआर संशोधनों जैसे विधेयक शामिल रहे। लेकिन संसद का काम सिर्फ बिल पास करना नहीं है। कानून बनने से पहले उस पर बहस भी लोकतंत्र का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यही इसी सत्र की दूसरी तस्वीर भी सामने आती है। राज्यसभा में सदस्यों के पास 285 सवाल पूछने, 380 शून्यकाल प्रस्ताव और 380 विशेष उल्लेख रखने के अवसर थे। लेकिन सिर्फ 16 सवाल, 52 शून्यकाल प्रस्ताव और 93 विशेष उल्लेख ही उठाए जा सके। पूरे सत्र में छात्र आंदोलन और प्रदर्शनकारी छात्रों पर कार्रवाई को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति बनी रही। सरकार ने चर्चा की पेशकश की, जबकि विपक्ष पहले से सरकार से जवाब मांगता आया। यही गतिरोध लगातार सदन के कामकाज पर असर डाल रहा। आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही करीब 1 मिनट में खत्म हो गई। राज्यसभा में एमएमडीआर संशोधन विधेयक पास होने के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अब सवाल यह नहीं है कि हंगामे के लिए जिम्मेदार सरकार है या विपक्ष। सवाल यह है कि क्या जनता ने संसद को इसलिए चुना है कि उसके प्रतिनिधि सदन में मौजूद रहें, एक दूसरे से लड़ लें, फिर कार्यवाही स्थगित हो जाए। क्योंकि संसद में खर्च होने वाला पैसा आखिरकार किसी नेता की जेब से नहीं जाता है, यह आपकी हमारी जेब से जाता है। इसीलिए संसद की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उस भरोसे का पैमाना भी है कि जनता के पैसे और जनता के जनादेश का इस्तेमाल कितनी जिम्मेदारी से किया जा रहा है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।